अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद भाई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है टीटीपी BLA पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान, ईरान पाकिस्तान एयर स्ट्राइक। तो देखते हैं मैं वीडियो और अपना बयान पढ़ देंगे। कौन हम करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, अभी हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, ये तीनों को हम गोल्डन क्रेसेट कहते हैं। गोल्डन क्रेसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ अफीम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि ईरान के पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद अफगानिस्तान अफीम उत्पादन में पीछे रह गया। अफीम उत्पादन पे तालिबान ने प्रतिबंध लगाया। ये काम ठीक किया उसने कि अफीम उत्पादन में, क्योंकि यहाँ अफीम उत्पादन होगा, इनडायरेक्टली स्मगलिंग होकर पंजाब के रास्ते भारत में घुस जाता है और पंजाब इस सब मामले में एकदम त्रस्त हो गया था। तो तालिबान ने अफीम पे प्रतिबंध लगाया, जिस कारण पूर्वोत्तर में देखेंगे तो म्यांमार अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन वाला देश बन गया है। अभी इन तीनों देश में, इस गोल्डन क्रेसेट में, एक खास करके आतंकवादी संगठनों को लेकर ये तीनों देश आपस में लड़ रहे हैं। सब तीनों देश लड़ रहे हैं सब। यहाँ पे इस एरिया में एक आतंकवादी संगठन है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इसे हम पाकिस्तान का तालिबान कहते हैं। उसका कहना है कि यहाँ लोकतंत्र की सरकार हटाओ। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान आया है उसी तरह पाकिस्तान में तालिबान रहेगा। उसका नाम रहेगा TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और ये लोग यहाँ पर आतंक हमले करते हैं और अफगानिस्तान में भाग जाते हैं। अफगानिस्तान में भाग जाएंगे और यहाँ पर अगर पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करेगा तो अफगानिस्तान इन लोग पे ऊपर कार्रवाई करने लगता है। कहता है कि आप हमारी सीमा में क्यों चले गए। तो पाकिस्तान अपने ऊपरी भाग में इस एरिया में TTP से परेशान है। वही अगर इसको देखेंगे निचले भाग में तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो राज्य है वो बलूचिस्तान है। और ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इसका कहना है कि हम पाकिस्तान में ही नहीं रहेंगे। इस सूचना का कहना है कि हम सरिया कानून लगेगा। इसका कहना है हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। तो ये पाकिस्तान में ना चाइना की नाक में दम कर रखा है। चाइना का यहाँ ग्वादर बंदरगाह बना है, यहाँ के सारे इंजीनियर को मार के भगा दिए हैं। यहाँ कोई चाइनीज काम करने आता है BLA वाले मार के उड़ा देते हैं सर। चाइना यहाँ पे एक सड़क लेके आ रहा है, CPEC सड़क, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भारत के POK के होते हुए जा रहा है। हालांकि भारत ने इस पर विरोध जताया कि आप हमारे एरिया से क्यों लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एरिया तो चाइना पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसलिए वहां से CPEC लेके चला गया। तो ये BLA वाले जो हैं ये चाइना के लिए भी सरदर्द बन गए हैं सब और पाकिस्तान के लिए भी सरदर्द बन के रह गए हैं सब। अब BLA वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमला करते हैं, पाकिस्तानी आर्मी को मार के उड़ा देते हैं सब यहाँ पर, और उसके बाद भाग जाते हैं सब ईरान में। ईरान की इस राज्य का नाम है सिस्तान। ईरान की इस राज्य का नाम है सिस्तान राज्य है, सिस्तान। अब समझिए ध्यान से, सिस्तान की एक अलग समस्या है। पाकिस्तान कहता है कि भाई तुम्हारे यहाँ भाग के चले आए सब। अब सिस्तान क्या कहता है, सिस्तान में ना ये एरिया में सुन्नी ज्यादा रहते हैं, सुन्नी बहुल एरिया है सिस्तान, ये वाला एरिया, और ये सिया बहुल है। सिस्तान वालों का कहना है कि हम ईरान में नहीं रहेंगे। तो ये ईरान में मारते हैं सब और पाकिस्तान में भागाते हैं सब। तो मतलब इधर का आतंकवादी भागा इधर और इधर का आतंकवादी भागा इधर। तो ये लोग आतंकवादियों का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इस पे बम मार रहा है, ये इस पे मार रहा है, ये इस पे मार रहा है, ये इस पे मार रहा है। यहाँ पे गजब ही सब भयानक उलझा हुआ है सब अभी के डेट में। तो ये लोग हैं लोग भाई, हम लोग के लिए तो भाई हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। जाओ भाई मारो और बढ़िया से मारो, तुमको एकदम ऊपर वाला तुमको एकदम और ताकत दे दे, मारो इससे शुरू को यहाँ पर। तो पाकिस्तान में तहरीके तालिबान TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम देता है यहाँ पे। अभी हालिया घटना में यहाँ एक जगह है मीर अली, पाकिस्तान के इस एरिया में है मीर अली। यहाँ पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों ने हमला किया और 7 आर्मी जवानों को मार दिया, जिसमें एक कर्नल और एक कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए यहाँ पर। 2014 में ना ये TTP वालों ने इसी एरिया में पेशावर के पास एक मिलिट्री स्कूल पर आक्रमण कर दिया था और मिलिट्री स्कूल पर जो आर्मी अफसर के बच्चे पढ़ रहे थे उन लोगों को मारा था। तो ये एरिया काफी अशांत है, जिस वजह मारने के बाद ये अफगानिस्तान में घुस गए। जब ये अफगानिस्तान में घुस गए तो जेन्युइन बात है कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, पाकिस्तान बदला लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ने पुलवामा के बाद घुस के मार दिए थे वहां पर, वैसे ये लोग भी कहे कि भाई हम अफगानिस्तान में घुस के मारेंगे। और यहाँ की आर्मी जो थी अफगानिस्तान में घुस गई, यहाँ से अफगानिस्तान में जाके बम्बार्डमेंट करके चले आए सब। अब अफगानिस्तान में है तालिबान की सरकार। तालिबान का कहना है कि तुम हमारे यहाँ बम्बार्डमेंट किया है, हमारे यहाँ कई सिविलियन मारे गए, आम जनता मारी गई, बम गिरा के चला गया, अब हम तुमको बदला लेंगे। यहाँ पे अब तालिबान वालों ने अपनी पूरी सेना लगा दी है
अब ये वही तालिबान वाले हैं जो अमेरिका को मार के भगाए हैं सब, 10 साल लड़के रसिया को मार के भगा दिया सब, और 20 साल लड़के ये लोग भगा दिए सब यूएसए को। अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर, बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ भाग के गए हैं। अंग्रेज जब हम लोग के यहाँ शासन करते थे तो इसे बहुत पहले ही स्वतंत्र कर दिए, भाई हटाओ इसको, यहाँ पे बवाली है सभी सब। सिकंदर यहाँ लड़ रहा था तो उसकी माँ पूछी कि 3 साल से तुम एक जगह यहाँ पे काहे लड़ रहा है, तो सिकंदर कहा कि भाई ये उटपटांग जगह है यहाँ पे। इन लोग को ना अफगानिस्तान वालों को जीडीपी, ह्यूमन ग्रोथ, इंफ्रा कोई मतलब नहीं, बस मारो ससुरों को। अब ये यहाँ पे लगा दिया, पूरी अफगानिस्तान वाली सेना लगा दी है सब यहाँ पे। और अफगानिस्तान में जो अभी तालिबान है उसके पास एकदम लेटेस्ट हथियार है, वो अमेरिका वाले हथियारों को यूज कर रहे हैं सब वहाँ पर। तो इस एरिया में अब पाकिस्तान क्या करे, तो पाकिस्तान यहाँ पे अपने टैंक्स को खड़ा किया। हालिया में पाकिस्तान चाइना की मदद से टैंक बनाया, चाइना की मदद से पाकिस्तान ने एक टैंक बनाया और उस टैंक का नाम रखा हैदर टैंक। चाइना हैदर टैंक यहाँ पे, जबकि ये चाइनीज टैंक है, इसका नाम बदला गया हैदर टैंक। चाइना इस टैंक को यूज नहीं करता है, वो पुराना हो गया तो चाइना इसको दे दिया। ये क्या किया, उसका ढांचा वाचा बदल के उसके नाम रख दिया हैदर टैंक। अभी टैंक वो अपने से चल जा रहा है, रखे रखे अपने से फायर कर दे रहा है। सोचा उसका हैदर टैंक पागल हो गया है, मार रहा है तो निशाना गलत लग जा रहा है। अभी सोचिए उसको अफगानिस्तान के बॉर्डर पे इसकी जरूरत है, उसका मेन बैटल टैंक पागल हो गया है, अपने से फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह परेशान हो गया। अब लोग चाइनीज सामान तो क्या होगा, ये सब चाइनीज, सब कुछ कोई भरोसा है यहाँ चाइनीज का। और ये लोग बैंड पार्टी वाले सब, नहीं बैंड पार्टी नहीं है, ये उसका आर्मी प्रमुख है यहाँ पे। हालांकि ये सब हम लोग का ये वाला ड्रेस हमारे यहाँ बैंड वाला पहनता है। आगे समझते हैं। अब पाकिस्तान का ये एरिया तो देखें, अब बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, ये वाला एरिया में। इस बलूचिस्तान की अलग समस्या है, बलोच लोगों का, पाकिस्तान बलोचों पे बड़ा जुल्म करता है यहाँ पे। बलोच इसे मार के भाग गए हैं ईरान में। ईरान में भागे सब, पाकिस्तान का मन बढ़ा था, पाकिस्तान ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ने कहा कि भैया हम भी तुमको मारेंगे, ईरान बोलता है कि हम भी तुम्हें मारेंगे यहाँ पर। तो ईरान भी भड़क गया है इन लोग के ऊपर यहाँ पर। हालांकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों का, बीएलए वालों का कहना है कि जब तक ये बलूचिस्तान अलग नहीं हो जाता है यहाँ पर हमले जारी रहेंगे। और यही बलूचिस्तान वालों का है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले लोगों को हम अकेले नहीं छोड़ सकते। और हम लोग भी कहते हैं कि बलोच वाले लोग हम आपके साथ खड़े हैं, एकदम रहिए यहाँ पे। और बलोच वालों को हम याद दिलाना चाहते हैं, अपने बलोच भाइयों को, कि 1971 याद करना, हम लोग बांग्लादेश के साथ खड़े थे, पूर्वी पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान से तोड़ लिए लोग। उसी तरह हम लोग इस बार भी बलोच वालों के साथ खड़े हैं। भाई हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं बलोच के साथ है, तो हम लोग को क्या दिक्कत है, हम तो वैसे भी रहेंगे, मारो ससुरो इसको यहाँ पे। अब ये मार के भाग जाते हैं ईरान में। अब ये हमला कर दिया ईरान के ऊपर, बस ईरान उठा तो मार दिया इसके ऊपर यहाँ पर। तो ये बलोच वाला समस्या हो गया। ईरान के पास ये एरिया का नाम है सिस्तान, ईरान के पास इस एरिया का नाम है सिस्तान। हालांकि सिस्तान में सुन्नी बहुल एरिया है, वो इन पे हमला कर देते हैं, और जब ये आता है तो ये लोग भाग आते हैं बलूचिस्तान वाले एरिया में। हालांकि हमारे लिए सिस्तान का एरिया शांत रहना जरूरी है, क्योंकि भारत ने यहाँ चाबहार बंदरगाह बनाया है, और इस चाबहार बंदरगाह से हम लोग जाहेदान तक रेलवे लाइन ले जाएंगे, और यहाँ से फिर कंधार और काबुल तक रेलवे लाइन ले जाएंगे। ये रेलवे लाइन बहुत जरूरी है यहाँ तक। इसके बाद हम दुशांबे तक ले जाएंगे। यहाँ एरिया में जैसे हम लोग अपना ले जाएंगे तो दुशांबे में हमारा यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, हमारी यहाँ वायुसेना रहती है। और ये वायुसेना इतनी जरूरी इसलिए है कि चाइना भले बड़ा देश है, लेकिन चाइना का जितना ऑयल रिजर्व है, ऑयल के कुएं जो स्टोरेज है, वो सारा यहाँ है। यहाँ से एयरफोर्स अगर इस पर आक्रमण कर देती है, पूरा इसका ऑयल सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा ईंधन वाले एरिया पे कब्जा करके रखना जरूरी होता है। तो काफी ज्यादा दोनों देशों के बीच इस मामले में अभी टेंशन चल रहा है। हालांकि नई गवर्नमेंट के आने के बाद दोनों देशों ने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ से ना इधर कोई उग्रवादी संगठन आए, ना यहाँ से इधर आए। लेकिन भैया ये पाकिस्तान, इसका निर्माण ही हुआ गलत तरीके से करके, आतंकवादियों ने ही इसका निर्माण किया, और यहाँ पे ना वो टीटीपी मानने वाला है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सब अशांति रहे। और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे महंगाई अपने चरम पे पहुंच गया, IMF बेल आउट पैकेज पे पैकेज दिए जा रहा है, चाइना का लोन अपने हाई टर्म से बढ़ गया। इसके बाद भी ये सोच रहा अपने लिए फिफ्थ जनरेशन का जहाज खरीद रहा है। इसके बावजूद इस सोचरों को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हमला करेंगे। यहाँ पे किसी भी जगह पे सबसे जरूरी होती है इकोनॉमी।
हमेशा इकोनॉमी अगर रहेगी तो कोई भी देश से करेगा। रसिया टूट गया इकोनॉमी की वजह से, चाइना आज राज कर रहा है इकोनॉमी की वजह से। पैसा नहीं रहेगा तो सब तबाह हो जाएंगे, पैसा पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। हालांकि नई गवर्नमेंट भी आई है, वो सेना के हिसाब से ही आई है, वहाँ पे पिट्ठू सरकार है यहाँ पे, इसलिए पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट उससे बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि किससे बात करेगा, सेना का ही वहाँ दबदबा होता है, सेना से कोई डायरेक्ट बात नहीं करता है। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। और नीट वाले विद्यार्थी आप लोगों के लिए और नीट और जेई वालों के लिए, आप सब लोग के लिए 6 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में, 6 अप्रैल पटना के बापू सभागार में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा और वहां सारे टीचर आएंगे, आपको जितने आपको पढ़ाने वाले होंगे। और अब आप लोग को कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से बेस्ट टीचर आपको आएंगे। और 6 अप्रैल को बापू सभागार यहाँ पर आप लोग इवनिंग 3 PM पे 3 PM पे आप लोग आएंगे वहां पर। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, क्योंकि अपनी अपनी वहां पे सीट बुक कर लेंगे। और जो गार्जियन होंगे वो लोग भी समझेंगे कि जब भी आप एडमिशन कराइए किसी भी संस्था में अपने बच्चों का, तो ये जरूर पूछिए कि आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा, टीचर कौन पढ़ाएगा। कोचिंग नहीं पढ़ाती है बच्चों को पढ़ाते हैं कोचिंग के अंदर टीचर। और अगर आप कोचिंग का शक्ल देख के एडमिशन कराएंगे कि बढ़िया शीशा लगल है, गिलास लगल है, बैठने का व्यवस्था है, तो 1 साल बाद याद रखिएगा जब आपका बच्चा सुसाइड करेगा ना, तो ये मत कहिएगा कि बच्चे के ऊपर डिप्रेशन था, क्योंकि आप तो पैसा देके चले गए हैं वहां पे। आपको बच्चे को पढ़ाएगा कौन, इसलिए जरूरी है कि कौन टीचर पढ़ाएंगे कौन नहीं पढ़ाएंगे, इसका पूरी जानकारी आपके पास रहना चाहिए। तो ये सारी चीजों की जानकारी हम लोग उस दिन 6 अप्रैल को बापू सभागार में हम लोग इस चीज पे चर्चा करेंगे। और इसी दिन नीट वालों के लिए इवनिंग शिफ्ट है, और मॉर्निंग शिफ्ट में 10 बजे यूपीएससी वालों के लिए 10 AM पे मॉर्निंग शिफ्ट में। यूपीएससी का अभी तो इधर नया पैटर्न वो आ गया, आपका इलेक्शन के वजह से यूपीएससी अपने एग्जाम को पोस्टपोन करके जून में लेके चली गई है। इस वजह से यूपीएससी वाले बच्चों को मेंस लिखने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा, इसलिए थोड़ा पहले से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मेंस जब होगा अक्टूबर के टाइम पे, तो उस समय कोई इलेक्शन वगैरह नहीं रहेगा और वो मेंस टाइम से ले लेगा। और बीपीएससी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने जगह पे लेगी 31 सितंबर को। और जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम कैंसिल करने की था, वहाँ पे पेपर जो खुलेआम ऐसे गया था, उसे आज ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गया है, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। हालांकि जिस दिन लीक हुआ था उसी समय पटना पुलिस की ईओयू शाखा इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। बता रहे थे लोग कि हम मतलब कि उनके पास प्रॉपर तथ्य है, और आज उस चीजों को कैंसिल भी कर दिया गया। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और भाई जिस तरह कान तक समझा रहे थे कि एक तो भाई अफगानिस्तान से जो अफीम आती थी वो किस तरह पाकिस्तान के रास्ते से पंजाब में पहुंचती थी। पंजाब और कश्मीर में जो है नशे का कारोबार बहुत चलता रहा। लेकिन भाई साहब साथ में खान सर ने ये भी बताया कि नेपाल भी, म्यांमार, वहाँ पर भी बहुत सबसे ज्यादा उधर उगाई जाती है ना, इधर इन्होंने बैन कर दिया। हाँ, तो उधर से वो उधर से आ जाएगी, नहीं आएगी भाई, उधर से समंदर के रास्ते आ जाती है। तो है नहीं, तू कहते समंदर के अगला दिन एक वीडियो देख रहा था, हम नहीं मानते नहीं मानते हम इसको, नहीं मानते भाई। ये तो पाकिस्तान में है। अगले दिन पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में है भाई साहब। पहले भी अडानी के सी पोर्ट से भाई साहब पकड़ी गई थी नशा, नहीं पकड़ा गया था। ये झूठ बोल रहा है, कोई नहीं पकड़ा अडानी तो फिर ऐसे काम। इस दफा फिर पकड़ा गया है। सोशल आए मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर कुछ इस तरह की। कौन लाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया। हाँ, तो भाई साहब ये आपके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वही हिंदुस्तान को नशे में डुबा रहे हैं। नहीं वही हिंदुस्तान की रगों में फिर तो ये भड़कता हुआ अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा नशा किया, उधर फिर कैसे जाता होगा। अच्छा, अमेरिका में तो वही सियासतदान और जो आर्मी के जो बॉर्डर पे खड़े थे वही लेके भाई ये इनके लिए काम आसान है। ये अक्सरियत में इधर ही पैदा होते हैं, जिस तरह सर म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा नशा अक्सरियत में यही तो ये अफ्रीकन कंट्री कितना नशा पैदा करते हैं। उनमें भी यही कुछ है। यहाँ पर कोई कानून ही नहीं होता, वो भी यही काम करते हैं। बाकी भी बात करें कि जो मिलिट्री लिबरेशन आर्मी ने जो आर्मी पे अटैक किया ग्वादर पे, वो तो भाई जो अब ये इधर नहीं बताएगा कि भाई पाकिस्तानी आर्मी या कितना इधर जो है सिविलियन का नुकसान हुआ, लेकिन क्या तादाद नहीं बताई, नहीं तादाद बताएगी, लेकिन 8 जो है वो दहशतगर्द अंदाजे, लेकिन जो दहशतगर्द की तादाद है वो 8-10 बता रहे, टोटल के टोटल वो मारे गए और वो थे बलोच थे।
वो बलोच थे। तो सर भी वही तो बोल रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बोल रहे हैं। लिबरेशन है हमारे लिए जो दहशतगर्द है वो। ये बंदा क्या है यार? जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे हमारे लिए तो वो दहशतगर्द हैं, जैसे खालिस्तानी होते हैं। बिल्कुल वो बात तो है। हमारी आर्मी पे जो अटैक करता है दहशतगर्द नहीं है वो। अब पीएम मोदी बोल देंगे तो उससे ये है कि वो अच्छा सगे हो तो फिर जाएंगे। भाई साहब ये सीधे हो जाए ना, या वो बलोची हो तो सीधे ही हो खड़े हैं, और क्या सीधे हो है? जाए। कैसे सीधे आर्मी हो? वाले हमारे जिनका जो जो राइट है उनको दे, अब पीछे मुंह कर लिया है, अब क्या है? अपने हक की खातिर नहीं वो बाहर निकले, ये आपको नहीं दिख रहा? हाँ भाई, पाक आर्मी को तो चाहिए उनको अलग से कंट्री बना दे। हाँ, और हमारे यही भी प्यारे है। मोदी जी को भी चाहिए कि खालिस्तान बना दे। अब इसको इसे भड़कना है, भड़कना है। वो नहीं बनाएंगे, हम बना दें। मुझे ये बता पहले नंबर पहले जो इतना बता- और सुनो, अभी सुनो, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होंगे, इसमें अफगानिस्तान के भी होंगे, इसमें ईरान के भी होंगे, तब जाके वो एक बड़ा कंट्री बनेगा जो बलोच चाहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के टुकड़े और तीनों कंट्री का भी होंगे। अच्छा वो अलग क्यों होना चाहते हैं, मुझे ये भी थोड़ा सा बता रहे तो खालिस्तानी क्यों अलग होना चाहते हैं? खालिस्तानी क्यों अलग होना चाहते क्यों हैं? अलग होना चाहते हैं? नहीं, खालिस्तानी क्यों अलग होना चाहते क्योंकि हैं? उनको उंगली देता है इंडिया। उंगली नहीं करता भाई, वो तो पट्टी करता है। वो तो पार्टीशन से पहले की बात है ना, अब नहीं है। पाकिस्तान वालों की जो है ना, अब नहीं है। एक मिनट, वो एक मिनट। पार्टीशन से पहले की और बात है। बलोचों की भी पार्टीशन से पहले की है। किसने बोला ये तो है? 48 में शामिल हुए थे किसने हमारे बोला साथ। है? अब तुझे को पता ही नहीं है। नहीं, या फिर- बलूचिस्तान वालों की कब से है, मुझे ये बता। इस बंदे ने बैर की जबरदस्ती मिलाया ना, बलूचिस्तान को जबरदस्ती अपने साथ मिलाया गया या वो खुद मिले? खुद भाई चलो साहब। वो जैसे भी मिले, वो खुद ही सर्च करके आ जाना नहीं, भाई साहब। मुझे ये अब तुझे बताओ, पता चलो नहीं- वो जबरदस्ती इस मिले। बहस क्या कर- ये तलाल छोड़ दे चौधरी, भाई, इस ये भी नवाज शरीफ की पार्टी का तलाल चौधरी है। मानने जो- ही नहीं। जो माननी नहीं, सीधी बात खुद के तो दूसरे जिसका माननी हक है नहीं। उनको दे ना। दे। मैं देखता हूँ कैसे वो उठाएंगे, अभी कंट्री उन्होंने वाले उठाया उठाएंगे। ना, अभी कंट्री उठाया वाले ना। अलग उसकी जेरे जमीन मादरियां निकाल कर बेच रहे, 6-6 ट्रिलियन खुद ही नहीं बोल रहा, तो खुद तो अच्छा, उनको हक देना हाँ, उनको उनका। हक दे दिया। अब खैबर उनको पख्तूनख्वा हक की बारी दे आ गई, दिया। उनको कंट्री से अलग कर देते हैं। लद्दाख में अडानी को दे रहे माइनिंग बात करने के सुन, लिए। बात सुन। लिथियम। पहले आवाज उठाई थी, बात सुन, पहले लिथियम, आवाज एक मिनट अब- बलूचिस्तान वालों ने उठाई, उसको दहशतगर्द आप लोग बोल रहे हैं। ना, सिख वालों ने हमने- उठाई, उसको भाई बोल साहब, दिया। जो पाक आर्मी पर अटैक करेंगे वो दहशतगर्द हैं। बोल दिया भाई वो साहब, पंजाब ने दहशतगर्द उठाई, हैं। उसको भी भाई जो साहब, उसके हमारी ऊपर आर्मी टैग पर लगा दिया अटैक करेगा वो हमारे लिए उसके ऊपर दहशतगर्द भी है। टैग लगा हम दिया, हमारे उनको खिलाफ ठोकेंगे। क्यों निकले हो तुम हम लोग? उनको ठोकेंगे भाई सभी के साहब। ऊपर उन्होंने भाई साहब लगा दिया, तुम दहशतगर्द हो। हमारे पास कोई काम चलने नहीं देता। फीडबैक में जो नहीं देता। मजदूर काम करते हैं बातें उनको बड़ी मार आती देते हैं आप लोगों को। हमारे हमारे पास चाइनीज कोर्ट इंजीनियर को मार देते हैं। कोर्ट बनने आती है उसको मार देते हैं। बिल्कुल। ये इसके हिसाब से मौसम के हिसाब से ठीक पूरे है। पाकिस्तान को दहशतगर्द बना के रख दिया इस इदारे ने, ना, क्योंकि ना, जो उनके ना, खिलाफ आवाज उठाएगा, जो जो भी सूबे आवाज उठाते रहे ना, उनको भाई साहब उन्होंने दहशतगर्दी बोलना चलो फिर तो पंजाब ने अब उठाई है ना आवाज, अब आवाज इनको भी वो टैग फ्रीडम लगा फाइटर चुका है है। ये भी। फ्रीडम फाइटर हो जाओ उधर से आप आप जा, उनको हक उनका लेकर अब दे। पंजाब वालों को भी बोल दिया इन्होंने भी, ये भी भाई साहब हमें क्यों नहीं खाने दे रहे, कौन? हमारे खिलाफ क्यों निकले, इस अदारे ने बोला है, इनको भी दहशतगर्दी का टैग लगा ना, दिया ना, गोलियां नहीं मारते। हाँ, गोलियां हम नहीं कंट्री मारते। नहीं करते। बिल्कुल। हाँ, वो तो फंडिंग होती है तो वो बातें बात करनी बहुत हम आसान सपोर्ट है। कर रहे हैं करेंगे भी। वो गई हुई थी ना वो जो जो lady थी। उनका हक है उसके बारे में नहीं बोलना, वो मार क्यों रहे हैं? पहले भी तो साथ रह नहीं रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं मारा, फिर अभी क्यों मारने की नौबत आई है? पहले बता ना दिन से- मुझे। या तू भाई, खुद जब खराबियां खुद होंगी- ढूंढा खुद कर। ढूंढ- मैं जब बताऊंगा तुझे झूठ बोल दूंगा, तू खुद ढूंढा कर हकीकत क्या है। जी उनको सर, जिनको फंडिंग आज जो जम्मू कश्मीर कैसे डेवलप हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिल्कुल। अब उधर भाई फंडिंग बंद हो गई है, अभी पत्थरबाजी बंद होगी, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। हो रही है। ये उसका बलोचिस्तान मुंह वाले बंद किया गया है। कैसे? क्या किया गया है? कैसे मुंह बंद उनका किया? मुंह बंद किया गया तो है। भाई साहब उनको ये- तरक्की ये- दिलाइए। वो तरक्की उनको दुनिया जान पर लाए हैं। पहले भाई साहब उधर यही है, चलो यही सिचुएशन इधर हुआ करती थी, ये तो ये कर देना। फीडबैक किधर बन रहा है? वो किधर बन रहा वही है? बन रहा है। गवादर में तो नहीं बन उसका रहा। फायदा किसको है? अब किनको लोग है? अच्छा नहीं, अच्छा, मुझे ये वो- बता, वो चुनाव सी में पैक, बनाए जो मुझे ये चाहे- बता, जो कश्मीर में पाकिस्तान रोड पूरे बने- को सी पैक का फायदा क्या क्या चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं?
बता ना, सी पैक के अंदर भाई साहब जितने भी टूल टैक्स बने हुए हैं, उसका जो 80% रेवेन्यू वो तो चाइना लेकर चला सारा जाता है। पैसा भी उसने खर्च जो किया है। कश्मीर, जो बलोचिस्तान के अंदर वो ज़ेरतमीन मादनियात निकल रही है, वो हमारी एक्सपोर्ट ही तकरीबन जैसे भी साथ एक्सपोर्ट के साथ वो हक बनता नहीं बलोचों का, कैसे बनता है? उनको उसमें ये लद्दाख से नहीं बनता। अब लद्दाख छोटा सा एरिया है, लद्दाख वहां से लिथियम निकालेगा अडानी, वो बोल रहा है लद्दाख पे लगे। उधर से निकाल कर पूरे दुनिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और पंजाब प्यारे में भैया जी इन्वेस्ट को कर रहे मैंने हैं, पहले भी तो भाई साहब वो अपने बताया अकेले है, निकलेगा नहीं तो कश्मीर क्या से भी लिथियम करेंगे? निकला है। कश्मीर और का जम्मू से कोई नहीं निकला, वो जम्मू से निकला, वो भी एक वजह जम्मू है। से निकला, कश्मीर से नहीं ये निकला। लिथियम जो निकलेगा भाई साहब, ये लिथियम जो निकलेगा, जो माइनिंग उधर अडानी करेगा, उसका फायदा अडानी को होगा, वो लद्दाख वाले लोगों को नहीं होगा। तो उस इलाके को से निकला है ना, तो उस इलाके को पैसा हक नहीं दिया जाएगा, उसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। मुझे ये बता, साहब के भी बोलते हैं। अडानी ने निकालना है, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट को हिस्सा जाना है, जाना है या नहीं जाना? अच्छा, तो उस हिस्से में तो उनको हक नहीं देना, उनको क्या हक होता कुछ ना है? कुछ डेवलपमेंट करनी है या नहीं करनी? धरने पर वो बैठे हुए हैं, Employment गुस्से लेकर करके, आनी है और या नहीं उनमें से आनी? एक की मौत भी हो गई है। ये हक एक की दिया जा मौत रहा है भी आनी उनको। है। 700 बंदा पिछली बार 2021 में मर गया था किसान। कॉन्ट्रैक्ट जिनको देते हैं वो सभी उनका कुछ हुआ? मशीनरी, लेबर, जो इंजीनियर वही लेकर आते हैं। बिल्कुल। उन बेचारों ने तो पैसा बटाया करना ही है, हमें बिल्कुल, तो लूटने बिल्कुल। वाले अपने नहीं है, ये हैं। बिल्कुल। चलो भाई लद्दाख को चलो भाई। शेड्यूल में डाल दे, फिर मोदी साहब को बोल दे वहां से कोई चीज ना निकले, दे जमीन मदनियत ना हाँ, निकाले, उनका सारा कंट्रोल या फिर उनके जो ऊपर ही उधर होना से चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट ये जो 9 मई वाला पंजाब के अंदर वाकया हुआ था ना, इस वक्त पंजाब को भी दहशतगर्द उन्होंने बोलना शुरू किया, ये हमारे खिलाफ क्यों तो निकल सही के बात नहीं है, जो भाई साहब आर्मी के खिलाफ खड़ा होगा, स्टेट के खिलाफ, उसको वही बिल्कुल, शुरू किया जाएगा, बिल्कुल। टुकड़े तो फिर करेगा। उनका रूल करने भाई देना। साहब जो कंट्री के टुकड़े करेगा उसको ठोके आर्मी। बिल्कुल दोनों के खिलाफ खड़े। बिल्कुल होना वो चाहिए। कंट्री का सजा नहीं है। हाँ, लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करता तब तू जा उधर से बंदूक उठा ले, तू भी जा। बलूचिस्तान चला जाना तू भी। जो आप लोगों को ठोक रहे हैं ना, वो भी आपको दिख रहा है, दिन रात चीखें निकलती है। और रही बात तालिबान की भाई साहब, आप लोग तो कोई ना वो तोड़ने तो की कोशिश हेलो कर रहे हैं। हेलो पंजाब, excuse me, चल पंजाब वो घड़े की में ना, मछली है, पंजाब जब में मन ना, करेगा ना हाथ पंजाब डाल को के नहीं पकड़ ना तोड़ने की लेंगे। कोशिश वो तो कर कह रहे रहे हैं, हैं, पाकिस्तान के ठोक साथ रहे बैठ के बात हैं, करते ठोक रहे हैं। थे। निकलो का बैठ, जो अच्छा। बोलते हैं हमने अपना हक एक ही लेना निकल है, गई ना। हमने आजादी अब लेनी ये है। केस फाइल पाकिस्तान कह रहे हैं, खान साहब ने क्या बोला था, हम आजाद होकर रहेंगे, हम इनसे अपना हक लेकर रहेंगे, तो निकलो भाई साहब, हक लो ना, मैं देखता हूँ आपको कैसे तो ठोकते तुझे तो हैं। मिल गया जो हमें मिल रहा है। तू तो निकल के बाद थक गया है। हाँ। घर से तो बाहर, तुझे शहर का पता नहीं है, बात तू और तू बलूचिस्तान की बोलता है ना, करने जो अलहदा कंट्री डिमांड करते हैं स्टेट की, उनको ठोकना चाहिए। आप लोग तो नहीं ना कर रहे, आप लोगों को भी ठोक रहे हैं। कौन ठोक रहा है? हमें तो कोई नहीं ठोक ठोक रहा। ही हम तो रहे हैं। शहर पूरा मुल्क में घूमते हैं, हमें तो उनके किसी ने मारा। कहने के बगैर आप कोई ना सांस भी नहीं यकूब भाई लेते। के ना बाजू पर गोली लगी है, इसका हाँ। बाजू कटा हुआ है, मेरी टांग कटी हुई है, तारक की तो दोनों टांगें ही कटी हुई और है। यकूब हम भाई भाई के, हैं यकूब भाई के दिल के इतना ऊपर जुल्म गोली हो रहा लगी है है, यकूब भाई के दिल इतना के जुल्म ऊपर हो रहा है है। आपका। जो टांग पर लगाई है ना, खान साहब को इसके दिल के ऊपर लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल रशिया बिल्कुल। 10 साल लड़के गया, 20 साल लड़के अमेरिका गया। गया। भाई साहब हमें सालों नहीं लड़ना पड़ेगा इनके साथ, हमारे लिए घड़े की मछली है, जब जीत के तो भाई साहब कई सालों से आपको ठोक रहे हैं। उसकी वजह ये थी कई सालों कि से हम खुद उनकी मदद चलो कर रहे थे। चलो, वो तो भाई साहब बलोच वाले रशिया हैं, को जो वाला निकाला, तो स्टेट चाहते हैं, पाकिस्तान वो ने वाला तो निकाला, चाहते हैं, तो ये अमेरिका तो को अपनी निकाला, ट्रीटी भी बसाई हुई है। पाकिस्तान कोई भी लेवल स्टेट नहीं चलता। ये टीटी ये चूरन देखो, रशिया को पाकिस्तान ने निकाला, अमेरिका को ये पाकिस्तान, और खुद आपने अपने आप नमक भी टेररिस्ट नहीं है, उनको नहीं निकाल रहे, और जाना आपको ठोके जा रहे की हैं। जरूरत है। हाँ। जब इस्तेमाल नहीं होगे तो उनको निकाल क्या देंगे। बात सारा कुछ ना अमेरिका से डॉलर लेने के लिए इच्छा है। हाँ। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूप तक का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए, वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।